गए। मैं ट्रोलर्स की बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये एक सवाल जहन में उठता है। वो एक्टिव हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये एक एजेंडा है, ये एक प्रोपेगेंडा है, और ये प्रोपेगेंडा जो है वो सरकार के पक्ष के लिए प्रोपेगेंडा है। इस पे विवेक जी आपकी राय को, क्या यू थॉट अबाउट दिस फिल्म? तो सरकार के हमारी दुश्मन है क्या? हम ही तो चुनते हैं। डेमोक्रेसी हमारी, हमें जो लगता है जो हमारे हित में काम करेगा, जो भारतवर्ष के भारतीय लोगों, भारतवासियों के लिए भारत के हित में काम करेगा, जो भारत की रक्षा कर सकता है, कोविड जैसी मुसीबत आए उसमें जो हमें बचा सकता है, जो पूरे दुनिया में जाके भारत का झंडा गाड़ सकता है, उसी को तो हम सरकार में बैठालते हैं। हम कुछ चोर मक्कारों को तो नहीं बैठालते। पहले तो ये तय कर लिया जाए भाई, ये लोग लोकतंत्र के बड़े वो मसीहा है ना, ये लोग तो हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं। तो लोकतंत्र पे जिसका विश्वास है उसको सरकार कुछ गलत करे तो आप गाली दो सरकार को। मैं देता हूं, मेरे घर के सामने की सड़क में इतने गड्ढे हैं, मैं तो उसके बारे में खूब लिखता हूं, कविताएं भी लिखता हूं, उस पर भाषण भी देता हूं, ट्वीट भी करता हूं। लेकिन अगर सरकार ने 130 करोड़ लोगों की जान बचाने का काम किया और 101 देश में, बड़ी बात क्या है इसके अंदर? सरकार ने ये इतना बड़ा काम क्या कर दिया? क्योंकि दूसरी तरफ से कहा जाता है पोलियो की भी तो वैक्सीन बनी है इस देश के अंदर। अगर इतना बड़ा काम नहीं था तो लोग टूल किट ले लेके, पैसे ले लेके भारत के दुश्मन क्यों बने हुए थे? भारत के ही लोग क्यों? कोर्ट ने ऑर्डर किया इन जर्नलिस्ट लोगों को कि आपने ये फेक आर्टिकल्स लिखे, इनको आप हटाइए। और आपको पता है इन लोगों के तेलंगाना कोर्ट का ऑर्डर है ये। अगर या तो ये लोग कहते हैं ये जुडिशरी को मानते हैं, तो अगर जुडिशरी को मानते हैं तो जुडिशरी का ये ऑर्डर है कि आज के बाद आप कभी कोवैक्सीन के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों हुआ ऐसा? अगर भाई कोई बड़ी बात नहीं है तो ये क्यों अगर बड़ी बात नहीं है तो इस 2-3 दिन से इसके पीछे क्यों पड़ गए सब लोग? एक बात चली चलाई दुकान, नाना पाटेकर जी, आप तो नाना जी इसको जानते होंगे, पल्लवी जी आपसे भी, चली चलाई दुकान किसी की कोई उजाड़ देगा तो शिकायत तो वो करेगा ही ना। हाँ, वो तो करेगा, करने दो। और आप जिनकी दुकान उजड़ रही है उसको आप पर्दे पे उतार रहे हैं। अरे भाई, जो काम किरदार है, वो जो कहानी है वो बयां करनी है तो करनी है ना, तो उसमें क्या है? मुझे अगर पूछोगे तो क्यों किया, तो जिस तरह की कहानी वो दिखाना चाहता है वो तो मुझे लगा कि ये अगर मैं कर सकता तो मैं भी करता था, मैं प्रोड्यूस करता, मैं डायरेक्ट करता। जिस तरह की कहानी, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, इनके पास है, वो करना चाहता है और मैं उसका हिस्सा बन सकता हूँ, तो मुझे बड़ा सुकून मिला। इससे और क्या चाहिए? जो मेरे जहन की बात कोई और कहने लगा तो मैं तो उसके पीछे जाऊंगा ना। लेकिन एक चीज नाना पाटेकर जी जो कि बार बार सवालों के घेरे में कई बार आ जाती है, वो आ जाती है कि सरकार का पक्ष, यानी इस सरकार के साथ ये लोग खड़े हो जाते हैं, इसलिए ये एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं यार, जो अच्छी बात है, जो अच्छी है तो अच्छे है, जो हमको रास नहीं आते उनके बारे में भी। ये चुनाव से पहले, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, जो लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, चुनाव से पहले मोदी की मदद करने के लिए फिल्म बनाई जा रही है। अरे ऐसे अगर वो लिख रहे तो क्या करें हम यार? हमारे तो जहन में वो था नहीं ना। अब मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया तो वो अच्छा किया, अगर जो रास नहीं आता तो उसके बारे में भी बोलो। उनके बारे में बोलने वाले कितने हैं? तो हमने तो थोड़ी ये कहा कि नहीं आप ये कर रहे हैं। हमारे जहन में जो है कि ये लोगों, हालांकि ये वीर गाथा है वो औरतों की, वो हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। अब आप उसका ये अलग कई अर्थ निकालते हो तो उसको हम क्या करें? जी, इस पर विषय पर आप क्या कहना चाहती हैं कि यू आर ट्राइंग टू हेल्प मोदी? ये जो क्रिटिकल अप्रोच है कई लोगों की। आज आप देखिए भारत में जितनी भी अच्छी चीजें हो रही है जी, वो सब सिर्फ मोदी जी के लिए ही हो रही है। भारत का हर आदमी, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है अपने जीवन में कि किस तरह से मोदी जी को खुश किया जाए। ऐसी कुछ छवि बना के रखी है कि जैसे हमें अपनी जिंदगी, हम अपना जीवन जीना हमने छोड़ दिया है और सब लोग बस इसी में लगे कि किस तरह हम अपने प्रधानमंत्री जी को खुश करें। तो हर अच्छी चीज जो देश में हो रही है वो सिर्फ एक आपका डायलॉग है कश्मीर फाइल्स के अंदर, बड़ा फेमस हो गया है और वो मतलब आजकल हर जगह वो डायलॉग बोला जाता है। मैं अपने कार्यक्रम में 4-5 बार यूज कर चुका हूं। वो है कि सरकार इनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है जी। तो इसका तात्पर्य क्या है? आज जरा आप खुद ही बता दीजिए दर्शकों को कि सरकार इनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। वो जिन्होंने लिखा है उन्हीं से पूछ लीजिए आप। चलिए आप ही पूछिए विवेक जी। मैं आपको, देखिए ताशकंद फाइल्स देखी है आपने ना? बिल्कुल देखिए, वो मित्रोफिन की किताब है, केजीबी के डायरेक्टर की किताब है, उसमें चैप्टर है इंडिया फॉर सेल। उसने कहा उस वक्त में जर्नलिस्ट लोग,
इंटेलेक्चुअल्स लोग, हिस्टोरियंस और आईएएस ऑफिसर, इवन मिनिस्टर्स, मित्रों की इन फाइल्स में काफी कुछ लिखा हुआ है। अरे इंदिरा गांधी जी की सरकार के खुद के मिनिस्टर, Yes. सबके नाम लिखे, प्रूफ लिखे, सूटकेसेस लिखे, वही लोग देश के इंटरेस्ट को बेचने में लगे हुए थे। तो आज आप बताइए, कोविड के वक्त में भारत के ही इंटरेस्ट को बेचने जो लोग ये कोशिश कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाएं ताकि हमारा दुकानें चलती रहें, फायदा हो, वो सिस्टम के अंदर भी तो थे वो लोग। नाना जी, जब आपने ये फिल्म करी तो आपको रियलाइज हुआ कि एक तो कोविड से जनता जंग लड़ रही थी, और सेकंड फेज, कोविड का जो सेकंड फेज था, हमने भी अपने बहुत करीबियों को खो दिया। बहुत ही दुखद फेज था इस देश के लिए। ईश्वर ना करे किसी भी मुल्क के में इस तरह की दिक्कत आए, पूरी दुनिया में ही दिक्कत थी। लेकिन आप सोच सकते हैं एक सरकार पर कितना दबाव होगा। एक तरफ उसके नागरिकों की जान जा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दूसरी तरफ विदेश से वैक्सीन मंगाने का प्रेशर हो रहा है, तो कितनी मुश्किल वो कॉल रही होगी। उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? हालांकि इसमें वो जो अभी जो सवाल उठा कि विदेश से क्यों नहीं लाई, हमने वैक्सीन मंगाई नहीं, हालांकि वो पोर्शन हमारा कट हो गया है कम फिल्म में, हाँ कम हो गया। तो वैसे ज़बरदस्ती तो थी, प्रेशर था कि वो क्यों नहीं मंगाते जब तक आप नहीं बनाते, तो वो तो था प्रेशर। लेकिन जैसे कि अभी पहले इंटरव्यू में विवेक ने कहा कि वैक्सीन बनाना अपने आप में इतना बड़ा कदम था, अगर हम फेल हो जाते तो बहुत कुछ भुगतना पड़ता। तो उस वक्त आप क्या बोलते? तो वैक्सीन बनाने का जो जिम्मा लिया, जो हमने डिसाइड किया, वो अपने आप में इतना बड़ा कदम रखा था मोदी जी ने, या सबको, जिसमें आपको फिल्म में पता चलेगा कि हमें एक जो कॉन्फिडेंस दिया, चलो जाओ आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, फेल होते नहीं होते, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये जो एक था कॉन्फिडेंस, वो जो दिलाया, उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। इसके पहले क्यों नहीं हुआ? तो इधर मोदी जी की जगह कोई और होता तो उनकी सराहना होती। अब वो है तो उनकी तो होनी है। तकलीफ तो मोदी से ही है ना। हाँ, तकलीफ तो मोदी से ही है। अब जो है तो यार, तो सह लो, तकलीफ होती है तो उसका कोई अब हम उसके लिए कुछ दवा होनी चाहिए, वो तो तकलीफ वैक्सीन तैयार करिए कोई, मतलब कुछ लोगों ने हाँ, तो उसको मतलब मोदी वैक्सीन भी कह दिया। मोदी वैक्सीन कि जिससे उनको कोई किसी को तकलीफ होती है वो वैक्सीन लगा दिए, तो वो मोदी जी का वो कोई। देखिए, नरेंद्र मोदी का